ये साथ में गए थे नामांकन वापस करवाने के लिए कलेक्ट्रेट दफ्तर। जी ये आपने बात सही कही रीनू कि दरअसल कैलाश विजयवर्गीय वो सिपाही हैं। एक तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये आज तक हारे नहीं हैं। दूसरा, ये जिस जगह पर जीतते हैं वो भाजपा के लिए गढ़ बना देते हैं, अभिजीत बना देते हैं। मालवा में देखिए किस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, नरोत्तम मिश्रा साहब से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं अभी तो और धमाके बाकी हैं। जी देखिए, बिल्कुल मैं अभी आपसे बात कहने ही वाला था। जो हमें भी भाजपा के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तीसरे और चौथे चरण के पहले और भी कुछ झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। ये तक बताया जा रहा है कि 4 से 5 विधायक जो जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ सकते, इस तरह की भी तैयारी है। और केवल एक हरी झंडी मिलना बाकी है ऊपर दिल्ली आला कमान से। तो कुछ विधायक हैं कांग्रेस के जो लगभग पाला बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से, मध्य प्रदेश के संगठन के नेताओं से उनकी बातचीत भी हो चुकी है। और कहीं जैसे ही इशारा मिलेगा तो कांग्रेस को आने वाले कुछ झटके दिनों में और मिलना तय माना जा रहा है। और यही इशारा नरोत्तम मिश्रा ने अपनी बातचीत में भी कर ही दिया है कि आगे कुछ और भी होगा। जी चलिए एक मैं आपके पास भी चर्चा के लिए आऊंगा। पुष्यमित्र भार्गव, महापौर इंदौर, क्या कुछ वो कह रहे हैं? अभी कुछ दिनों पहले वो हमारे जो खास प्रोग्राम है चुनाव एक्सप्रेस, उसमें पहुंचे हुए भी थे। तब की बातों से भी कुछ ऐसे इशारे लगते हैं। उनका रिएक्शन सुन लेते पहले। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और मोदी जी की कार्यशैली से हर कोई प्रभावित है। मुझे लगता है कि ये उसी का परिणाम है। ये माना जाए कि चुनाव जो है बीजेपी एक तरफा जीत चुकी है। पार्टी तो इंदौर में चुनाव पहले भी जीत रही थी, लेकिन देश के साथ और राम जी के विचार के साथ उन्होंने आने का निर्णय लिया, ये अच्छी बात है। एक टॉक शो में मुझे वो मिले थे, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप राम जी के विचार के साथ भी हैं कि नहीं हैं, तो उन्होंने कहा उसके साथ तो मैं हूँ। तो सुना आपने पुष्यमित्र भार्गव को। और सीधे रुक करेंगे मिथिलेश का। मिथिलेश, आपके पास आते हैं, क्या कोई खास आपके पास मौजूद है? अगर हो तो बातचीत करिएगा। और दूसरी बात है कि नरोत्तम मिश्रा जी का कहना है कि अभी और भी धमाके होना बाकी है। दूसरी तरफ क्या और भी कई अभी नाम, क्योंकि सूरत से भी अब तुलना की जा रही है इंदौर की ललित, और यहाँ से समझा जा रहा है कि और भी कुछ बड़े धमाके यानी कि नाम वापसी हो सकती है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने कि सूरत के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। यू टर्न लिया है अक्षय कांति बम। फिलहाल इस वक्त मैं बीजेपी ही कार्यालय के ऊपर वाली जो तीसरा फ्लोर है, उस वक्त वहां पे मौजूद हूं। ठीक पीछे कैलाश विजयवर्गीय सहित तमाम जो इंदौर के बड़े नेता हैं, संगठन मंत्री हैं, संगठन के लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और ये देख रहे हैं कि जब बीजेपी के कार्यकर्ता जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनमें जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कुछ देर पहले इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हमसे बात की, विशाल पटेल ने बातचीत की। देखिए खास मेहमान, और देखिए लगातार लोग आ रहे हैं। ये डिप्टी सीएम सर एक बड़ा झटका लगा है। और इस वक्त चलिए सीधा बात करेंगे। तो स्वागत है उनका, अभिनंदन है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो पार्टी में आएंगे, काम करेंगे। और क्या बहुत अच्छी बात है। क्या वजह क्या मानते हैं आप? लगातार लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कांग्रेस से तंग आ गए। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति से परेशान होकर के वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। स्वागत है, अभिनंदन है। नौतम ऐसा कर रहे हैं कि बड़ा धमाका करने वाले हैं। नौतम ऐसा तो कर रहे हैं अभी बड़ा धमाका और होने वाला है। होगा सब धीरे धीरे। देखो आप कितने हो गए धमाके। और क्लस्टर के प्रभारी ये कहानी कैसे लिखी गई, कब आई ये संपर्क में पहली बार? नहीं, ये मुझे लगता है कि ये सब धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। बहुत ज्यादा विस्तार में कहने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, सूरत देंगे, स्वागत करेंगे उनका जो और आना चाहते हैं। जो आना चाहते हैं स्वागत है। यहाँ तो कह रहे हैं ना, न्यू ज्वाइन हो ही रही है, सब लोग आ रहे हैं, स्वागत है। इंदौर के बाद किधर? अब बाद में बात करेंगे। तो चलिए, ये थे अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो बीजेपी कार्यालय पे पहुंचे हैं। और इस वक्त में देखिए इस वक्त अंदर जा रहे हैं जहां पर तमाम बीजेपी के इस वक्त बड़े लीडर बैठे हुए हैं। जिस रूम में इस वक्त अक्षय कांति बम मौजूद है, तो डिप्टी सीएम भी इंदौर की बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और अंदर की तरफ जा रहे हैं जहां पर इस वक्त अक्षय कांति बम मौजूद हैं। और ये आज का, अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की सियासत के लिहाज से, आज का दिन बहुत बड़ा है। इंदौर में सियासत की बात की जाए एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जिसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी उत्साहित भी है। MIC मेंबर भी
इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हमने डिप्टी सीएम सर से भी बात की, लगातार हम यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। क्या वजह है, क्या मानते हैं आप लोग, क्यों कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में लोग आते जा रहे हैं? देखिए, ये आज प्रदेश के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ा शर्म का विषय है कि जिस शहर से वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में विश्वास जताकर उनको छोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप लोग इस जश्न मना रहे हैं और लगातार बीजेपी कार्यालय की अगर बात की जाए तो इस वक्त काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं इस वक्त, तो अंदर ही तमाम इस वक्त में मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो तमाम बड़े नेता इस वक्त, दिग्गज नेता इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। अक्षय कांति बम से बहुत लंबे समय से बंद कमरे में इस वक्त चर्चा भी चल रही है, लेकिन अक्षय कांति बम ने आज कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया है और फिलहाल हर एक अपडेट हम इस वक्त यहीं से आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही हमने डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी से भी बातचीत की, उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में लोग क्यों शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर सी बात है लगातार तस्वीरें सामने आएंगी, वो भी दिखाई जाएंगी। और ललित, यहाँ पर काम करने का तरीका देखिए कैलाश विजयवर्गीय का। 15 मिनट होते ही सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किए स्वागत के, और ठीक उस 15 मिनट के बीच में हमारी कांग्रेस प्रवक्ता से बात हो रही थी, पूछा जा रहा था कारण क्या नाराजगी के, और उसी 15 मिनट में नामांकन वापस होने के साथ ही वो सीधे नजर आते हैं बीजेपी दफ्तर। जी, दरअसल ना सिर्फ कैलाश विजयवर्गीय बल्कि पार्टी का तरीका ही इस तरह से होता है। आप कभी भी देखिएगा कि आज अगर ये डिसाइड किया गया, याद होगा महंत ने बयान दिया था लाठी मारने वाला, सिर फोड़ने वाला प्रधानमंत्री को लेकर, दूसरे दिन जब पार्टी विरोध प्रदर्शन के लिए उतरी, उसके पास बाकायदा बड़े बड़े बैनर, फ्लैक्स, पोस्टर थे। और जो भी समझदार व्यक्ति होगा और जो भी इस राष्ट्र से प्रेम करता होगा वो कांग्रेस से तो चुनाव नहीं लड़ेगा। और अक्षय बम को बधाई देता हूं कि उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और नाम वापस लिया। बाबा, आपको लगता है क्या कि जबरदस्ती के उम्मीदवार बनाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, या अब ये तो कांग्रेस बता सकती थी, कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था भाई उनको। यहाँ पर इंदौर में तो कोई उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था, सारे बड़े नेता दुबक गए थे, घर में घुस गए थे, कोई चुनाव लड़ने आगे नहीं आया, और ये आगे आया तो ये पीछे चलेगा। वजह क्या है, भगवान राम के साथ लोग जुड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये देश में कांग्रेस से मुक्त होने जा रहा है ये देश, और मोदी में होने जा रहा है ये देश। और आप जब 4 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे पूरे देश के अंदर, आप देखेंगे कि कांग्रेस 40 के नीचे आ जाएगी। तो लगातार ये रिएक्शन इस तरह से मिल रहे हैं। और अभिनव बरवलिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव बरवलिया साहब, अक्षय कांति बम बड़ा धमाका कर गए, आपका रिएक्शन फिर सवाल रहेगा जी, प्लीज। देखिए ललित जी, जिस तरीके से आपने देखा था कि चंडीगढ़ में क्या हुआ था, लोकतंत्र का खुला चीरहरण हुआ था, उसके बाद सूरत में हमने देखा, खजुराहो में देखा, और आज हम इंदौर में देख रहे हैं। लगातार पुरानी फिल्मों में जैसा होता था कि अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर सब इकट्ठे होकर आखिरी में जब फिल्म खत्म होने वाली होती थी तो अपने को बचाने के लिए, जीतने के लिए पूरी भरसक कोशिश करते थे, लेकिन आखिरी में उनका अंत होता है। तो भाजपा डरी हुई है, तानाशाह सरकार डरी हुई है, इनके तानाशाह डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। जनता अपनी खुली आंखों से देख रही है। जो व्यक्ति लगातार प्रचार कर रहा था, नामांकन रैली कर रहे थे, अक्षय कांति जी लगातार जनता के बीच में जा रहे थे, और अचानक किस तरीके से गाड़ी में बैठकर उनको ले जाया गया, और ये सब देख रहे हैं। नामांकन वापस लिया गया और अब भाजपा कार्यालय ले जा रहा है। तो ये सीधा सीधा पुरानी फिल्म से कनेक्ट करके मैंने विलन, खलनायक जो होते थे वो भूमिका में अभी इनके मान लिया वो खलनायक, तो सूरत हो, पर उनके साथ चला गया आपका खुद का नायक अपनी मर्जी से। जी मैं ललित जी वही बताना चाहूंगा, क्लियर भी कर दूं आपको। एक जबरदस्त जीत की तरफ इंडिया गठबंधन जा रहा है। 2 चरण के चुनाव के बाद ये संविधान खत्म करने की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये लोग जो बोलते हैं कि ये संविधान खत्म कर देंगे हम, आरक्षण खत्म कर देंगे हम क्यों बोलते हैं कि ये खत्म करना चाहते हैं? ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये संविधान विरोधी लोग हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र इस तरीके से आज तक आपने कभी देखा है जो इस चुनाव में हो रहा है, जो अभी हो रहा है? कभी कांग्रेस के लोगों को डरा धमका के ला रहे हैं, कभी मेयर के चुनाव में चंडीगढ़ में, मेरा ख्याल है अक्षय कांति बम पे भी एक मामला था अभी 302 का। जो भी सर, देखिए मैं उसके गर्त में, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं चुनाव की बात कर रहा हूं। लोकतंत्र, ये देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है।
संविधान की हत्या करने की कोशिश भाजपा कर रही है, जो हम खुली आंखों से देख रहे हैं। इसको बचाने का काम आपका हमारा है। वो जो हुआ है। सूरत में भी यही हुआ, चंडीगढ़ में भी यही हुआ, खजुराहो में भी यही हुआ, अहमदाबाद में भी यही हुआ, आज हम इंदौर में देख रहे हैं जी। तो जहां ये अपनी तानाशाही गुंडागर्दी कर सकते हैं जी, कर रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल के साथ आऊंगा, प्लीज आप बने रहें। अशरफ हमारे साथ बने हुए हैं। अशरफ, 11:51 की एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश का ध्यान, दिल्ली का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, वो है इंदौर से कांग्रेस के कैंडिडेट ना सिर्फ नाम वापसी बल्कि भाजपा कार्यालय भी पहुंच गए। किस तरह के रिएक्शन दिल्ली में, अशरफ? ललित, देखिए, ये एक बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। जिस तरह से नाम वापस लिया गया है इंदौर से अक्षय कांति बम का, तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म ही वापस ले लिया और अब बीजेपी करीब ही ज्वाइन ही कर ली। और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया है, फोटो डाली है, तो उससे बहुत कुछ साफ है कि बीजेपी जो है वो जैसा स्वागत है। सर, ये सिलसिला आगे जारी रहेगा इस तरह छोड़ने? आगे चलते हैं। देखिए, तो एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बोल रहे हैं कि मोदी जी के चमत्कारिक नेतृत्व। बिल्कुल अशरफ, आप कंटिन्यू करें जी। ललित, जिस बीजेपी असल में चुनाव की को क्या, बल्कि वो एक तरह से जंग की तरह से लड़ रही है, क्योंकि उनको जीतना है, हर हालत में जीतना है। और उसी का नतीजा है कि वो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको अपने साथ जोड़ रहे हैं, पार्टी के अंदर ले रहे हैं। और ये अब ताज़ा उदाहरण इंदौर का है, जहां पे आप देख सकते हैं कि अक्षय कांति बम ने अपना नामांकन फॉर्म ही वापस ले लिया। तो साफ जाहिर है कि बीजेपी हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है, चुनाव में जीत के लिए उतरी है। और एक तरह से कहते हैं कि एक तरह से चुनाव क्या देश में एक जंग की तरह है, जंग हो रही है और उसमें जीत जैसे होती है ना जंग में कि हमें जीतना ही जीतना है, जीतना और हर हाल में जीतना। बिल्कुल ललित, तो खजुराहो भी हमको याद करना होगा जब मीरा यादव का नामांकन रद्द हो चुका था। वो घटनाक्रम भी बहुत दिलचस्प था। पहले एक प्रत्याशी को वहां पर उतारना, फिर उस कैंडिडेट का नाम वापस ले लेना, उसे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे देना, दूसरा कैंडिडेट उतार देना। ऐसा लग रहा था रेस 3 चल रही है। इतने सारे ट्विस्ट थे उस फिल्म में। बाद में पता चलता है कि उनका जो नॉमिनेशन है वही रिजेक्ट कर दिया गया। उसमें भी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप आए, बट बात वही आई कि एक वॉकओवर जैसी स्थिति शर्मा साहब के लिए वहां पर हो गई। हालांकि वहां का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बहुत डाउन रहा। मैं समझता हूँ कि शंकर ललवानी जो उससे भी ज्यादा अधिक वोट से जीतेंगे। 12 लाख पार मान लें? नहीं, इतना तो नहीं मानते, पर जितना भी अधिक से अधिक इससे बढ़ के परिणाम आएंगे। ये मधु वर्मा थे और तमाम जो बड़े नेता हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे हैं और सबके अलग अलग रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़े। अभिनव जी, अब आप कह रहे हैं कि जोर लगाया गया, डरा धमका कर पार्टी ज्वाइन करवा ली गई है, लेकिन उनका ये बयान भी नहीं भूल सकते अक्षय कांति बम का कि उन्होंने कहा था कि उनको बलि का बकरा बनाया गया है। दरअसल ये भी कहा जा रहा था कि कांग्रेस को तो कोई उम्मीदवार ही नजर नहीं आ रहा था कि किसी चुनावी मैदान में उतारे और बीजेपी के प्रत्याशी को टक्कर दे सके। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लगातार एक ही बात कर रहा हूं जी। मैं अक्षय कांति बम जी लगातार जनता के बीच में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने क्या बयान दिया था, उसके बाद भी वो लगातार नामांकन रैली में ऊर्जा के साथ थे, जनता के बीच में लगातार कनेक्ट कर रहे थे, लगातार जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो चुनाव को गिव अप कर चुके थे, वो लगातार चुनाव में थे। मैं वही बात आपको कह रहा हूं कि ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है। इसमें आपको और हमको सबको साथ देना पड़ेगा लोकतंत्र बचाने के लिए। ये जो चल रहा है पुरानी फिल्मों से मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि ये आखिरी समय है, 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं, भाजपा पूरे तरीके से अपनी हार मान चुकी है। तो ये सारे जो क्रियाकलाप हैं ये लगातार कर रही है, जिसमें कई जगह सफल हो रही, कई जगह नहीं हो रही है। चंडीगढ़, सूरत आप लगातार देखें, खजुराहो, अब आपको ये इंदौर देखने को मिल रहा है। तो इसमें अगर ये सारी चीजें घटनाएं घट रही हैं तो ये सीधे सीधे राजनीति की जो स्तर होता है वो पूरा नीचे गिराती जा रही है भाजपा। भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए। भाजपा को अपने खुले मन से अपनी हार स्वीकार करना चाहिए। अपनी हार स्वीकार करने की जगह तानाशाही, गुंडागर्दी और दादागिरी पर उतर आई है। कैसे कर लेगी परीक्षा? लेकिन इसका परीक्षा के पहले तो हर विद्यार्थी अपनी तैयारी फुल करता है ना, तो अभी पहले से ही हार स्वीकार कर ले भाजपा, ये बात थोड़ी अलग है आपकी। अरे अलग क्यों है मैडम? मैं तो साफ साफ बता रहा हूं आपको, ऐसा कौन करता है? चुनाव का समय चल रहा है,
और उनके नेता जो हैं गाड़ी में कांग्रेस के कैंडिडेट को बैठा के ले जा रहे हैं, उनका नामांकन वापस करा रहे हैं और भाजपा कार्यालय ले जा रहे हैं। तो जनता और आपको तो समझ में आ रहा होगा ना, इतना तो है कि जनता इतनी बातें तो समझ रही है कि दादागिरी और तानाशाही चल रही है, वो सबके बारे में जानती है जनता। और जनता ये भी जानती है क्यों वोटिंग कम हो रही है, ये क्यों घबराए हुए हैं, क्या कारण है। तो देखिए, संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, ये मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी के साथ अब खड़े हो गए। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, आपने फिल्मों से इसका जिक्र कर दिया, वो भी बहुत कांग्रेस के नेताओं का भी कांग्रेस में विश्वास नहीं है, उनका विश्वास भी भाजपा और मोदी जी में है। उनको पता है कि राहुल गांधी के रहते हुए कांग्रेस विनाश की तरफ देश को ले जाएगी, इसलिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं और मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कारण भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उनका स्वागत है। सर, ये सिलसिला आगे जारी रहेगा इस तरह छोड़ने? आगे चलते हैं। देखिए, तो एक सीएम शिवराज सिंह चौहान जो बोल रहे कि, और ये जो पूरा घटनाक्रम रहा, इन सब में जो सबसे ऑथेंटिक पर्सन है, कलेक्टर हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उनका क्या कुछ कहना है वो जरा सुन लेते हैं। थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके कांग्रेस कैंडिडेट थे अक्षय बम, उनके द्वारा भी अपना नामांकन वापसी का आवेदन स्वयं आकर दिया गया है। उसमें उनके हस्ताक्षर का मिलान भी कराया गया है और साथ साथ प्रॉपर वीडियोग्राफी भी सीसी कराई गई। तो लगातार सियासी हलचल पर नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। मेरे एक वोट